गुड टच और बैड टच को समझते हैं? ये सवाल हम माता पिता से पूछ रहे हैं, क्योंकि आगरा में एक छोटी बच्ची ने खुदकुशी कर ली है और वजह थी उसके अंकल उसके साथ शर्मनाक हरकत किया करते थे। आगरा में 7वीं क्लास की बच्ची ने सुसाइड कर जान दे दी है। वजह है अंकल की शर्मनाक हरकत। ये मासूम बच्ची अपनी सहेली के घर खेलने जाती थी, लेकिन सहेली के पिता, जिन्हें ये बच्ची अंकल कहती थी, उसने इस बच्ची के साथ वो हरकत की जो कोई सोच भी नहीं सकता था। ये शख्स इस बच्ची को बैड टच करता था। इतना ही नहीं, वो उसका शारीरिक और मानसिक शोषण भी करता था, जिससे परेशान होकर एक दिन बच्ची ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। राघवेंद्र करके व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और परिजनों से जो तहरीर दी गई है उसके हिसाब से मुकदमा पंजीकृत किया गया और आगे इसमें पीएमओसी कार्रवाई हो गई है। इसलिए रिपोर्ट वगैरह देखकर आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। पुलिस ने आरोपी राघवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस वारदात ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आपके छोटे बच्चे गुड टच बैड टच समझते हैं? हर माता पिता को बच्चों को ये जानकारी देनी जरूरी है, ताकि वो ऐसी किसी वारदात के शिकार न हो सके। राजनगरी आगरा में एक 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने आत्महत्या कर ली। थाना खंदौली क्षेत्र के एक गांव में छात्रा ने अपने घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या की। परिजनों का आरोप है कि जो छात्रा है उसकी सहेली का पिता उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करता था और आत्महत्या करने के लिए उकसाता था, जिसके बाद उनकी बेटी ने ये कदम उठाया है। हालांकि इस मामले के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अब मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर में और भी धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। और अब बात आगरा के हॉरर किलिंग की। यहाँ एक शख्स की उसके ही साले ने गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल राज ने 10 महीने पहले लव मैरिज की थी, लेकिन गर्लफ्रेंड के घर वाले लव मैरिज से नाराज थे। 10 महीने बाद जब लड़की प्रेग्नेंट हुई तो घर वालों का गुस्सा और भड़क गया और फिर अंजाम दिया गया इस खौफनाक वारदात को। इश्क का दुश्मन बना दुल्हन का भाई। जीजा को साले ने मौत की नींद सुलाई। इश्कजादों को लगा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, घर में किलकारियां गूंजेंगी तो दुल्हन के घर वालों का दिल भी पसीज जाएगा। दिल तो नहीं पसीजा, बल्कि बदले की आग जिंदा रही। इधर प्रेमी जोड़ा हर बात से अनजान खुशी से अपने दिन बिता रहा था। उधर गर्लफ्रेंड के घर वाले खूनी साजिश रच रहे थे। शादी के महीनों बीत गए, गर्लफ्रेंड बीवी बन गई, अब वो मां बनने वाली थी। तभी गर्लफ्रेंड के भाई ने जीजा के सीने में रंज की गोलियां उतार दी और उसकी जान ले ली। आगरा को वैसे तो मोहब्बत की नगरी कहा जाता है, लेकिन इसी मोहब्बत की नगरी में एक और मोहब्बत का अंत हो गया। एक साले ने अपने ही जीजा की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। वजह थी परिवारीजनों की रजामंदी से शादी ना होना। और अंत ये हुआ कि साला इस बात से नाराज था और उसने अपने जीजा जब सो रहा था तो उसके सीने में तमंचे से गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। इश्क के खूनी अंजाम की ये कहानी रूह कपा देने वाली है। इसमें प्यार है, नफरत है, सपने हैं और सपनों के कातिल। वारदात आगरा की है। यहाँ रहने वाले राज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका सगा साला था। एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां राज नामक व्यक्ति को गोली लगी थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। और राज और उसकी पत्नी रामा दोनों हैदराबाद में रहते हैं। दोनों आगरा के निवासी हैं और इनका लव मैरिज हुआ था, लेकिन तब से वो हैदराबाद में रहते थे। और अभी रामा की डिलीवरी के लिए दोनों पति पत्नी यहाँ पे आगरा आए थे और अपने एक मित्र के यहाँ रह रहे थे। दरअसल राजस्थान के रहने वाले राज को आगरा की रहने वाली रमा से दोस्ती हो गई थी। दोस्ती के बाद मुलाकातों का दौर चला और दोस्ती प्यार में बदल गई।
इधर रमा ने राज से शादी का प्रस्ताव अपने घर वालों के सामने रखा, लेकिन परिवार को बेटी का प्यार गंवारा ना था। लिहाजा रमा और राज ने अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाने की ठानी। राज ने कुछ महीने पहले रमा से लव मैरिज की थी। शादी के बाद राज और रमा आगरा के ही सदर इलाके में रहने लगे। इसी बीच रमा प्रेग्नेंट हो गई। रमा के प्रेग्नेंट होने की खबर से परिवार वालों का गुस्सा और बढ़ गया। बदला लेने के लिए रमा के भाई ने हत्या का प्लान बनाया और वो आधी रात को रमा के घर पहुंचा, जहां रमा के भाई शिव ने गहरी नींद में सो रहे राज को गोली मार दी। गोली की आवाज सुन रमा की नींद टूटी तो उसने पति राज को खून से लथपथ पाया, मानो उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। रमा की चीख सुन पड़ोसी मौके पर पहुंचे और राज को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। और उनके यहाँ उनके साथ उनका जो साला था शिव शंकर, वो भी वहाँ रह रहा था। और जो वहाँ आसपास के लोग हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि शिव शंकर ने रात्रि में गोली मारकर उसको फरार हो गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। परिवारजनों का दिए गए तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उन्होंने लव मैरिज की थी और लव मैरिज से ये परिवार खुश नहीं था, इसलिए शायद ये घटना हो सकती है। रमा और राज के इश्क का खूनी अंत प्रेम करने वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं, तो परिवार की खूनी अदावत समाज के ताने बाने की कहानी बयां कर रही है। हत्या के बाद से कातिल साला फरार है। फिलहाल पुलिस टीमें आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेठी के बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अनूठी पहल सामने आई। स्मृति ईरानी ने अमेठी के 100 बीजेपी कार्यकर्ताओं को संसद भवन का भ्रमण करवाया। अमेठी से बीजेपी के 100 कार्यकर्ता संसद भवन पहुंचे। इनको 25-25 के 4 ग्रुप में बांटा गया, जिनमें से 25 कार्यकर्ताओं को स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति से मिलवाया। बाकी बचे कार्यकर्ताओं का ग्रुप अगले 3 दिन में मुलाकात करेगा। स्मृति ईरानी जी के साथ आप लोग आए हैं, किनसे मुलाकात हुई है? देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की हो गई। ये हम लोगों के सौभाग्य का विषय है। हमारी सांसद दीदी स्मृति जी ने जिले के सभी पदाधिकारियों को साथ में लेकर के सदन घुमाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कराई, उनका आशीर्वाद मिला। अमेठी 19 में भी भाजपा जीती थी, 24 में भी भाजपा जीतेगी, इसमें 2 राय नहीं। और इस मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट भी किया और पीएम मोदी के साथ अमेठी के बीजेपी कार्यकर्ताओं की मुलाकात की पिक्चर को शेयर किया और लिखा कि जब बीजेपी की टीम मिली प्रधान सेवक से तो कहा हमने प्रधानमंत्री जी अमेठी है तैयार, 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार। और खबर कुशीनगर से, जहां ग्रामीणों ने एसडीएम आवास को घेर लिया। इस दौरान हाता के एसडीएम अपने घर में ही कैद हो गए और आवास के बाहर महिलाओं, बच्चों और पुरुषों की भीड़ हंगामा करती रही। दरअसल ग्रामीण राशन कोटे की दुकान के आवंटन में रिश्वतखोरी के आरोप लगा रहे थे और एसडीएम से एक्शन लेने की मांग कर रहे थे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।